क्या आपका हाजमा ठीक नहीं है या फिर आपको भूख नहीं लगती? क्या आपको अक्सर पेट में गैस का मसला रहता है? क्या आप पुरानी से पुरानी कब्ज़ का शिकार हैं और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको मौसम बदलने के साथ साथ खांसी, नज़ला ज़ुकाम या फिर गले की खराश का मसला रहता है? आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा या फिर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आप इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल व करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और इसके बहुत से मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। आमतौर पर हम सबके किचन में मौजूद होती है, लेकिन हमें इसके फ़वाइद का इल्म नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौंफ की, जिसे फेनल सीड्स भी कहा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल किन बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसके अलावा आपने इसे कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि सौंफ में ऐसे कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैलोरीज़ बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसके अलावा फाइबर से भरपूर होती है और पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है। सौंफ खाने के आखिर क्या फ़ायदे हैं या आपको किन बीमारियों से बचाती है, इस पर बात कर लेती हूँ। सौंफ खाने का पहला फ़ायदा, अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपको चीज़ें जल्दी हज़म नहीं होती या फिर आप अक्सर तेज़ाबियत का शिकार रहते हैं, तो आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से आपका इंडाइजेशन का मसला हल हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और इसके साथ साथ आपके स्टमक लाइनिंग भी स्मूथ हो जाएंगी। जब भी आप हैवी कुछ भी खा लेते हैं तब भी आपको भारीपन महसूस होता है, इसको कम करने के लिए भी आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सौंफ वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये आपकी नींद को बहुत अच्छा कर देता है। बहुत से लोग जिनको रात को नींद आने का मसला है, अगर वो सौंफ वाला दूध रात को पी कर सोते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। सौंफ इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा, ये आपका वज़न कम करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। सौंफ खाने से आपको भूख कम लगती है। अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सौंफ वाले दूध का, रात सोने से पहले, तो इससे आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सौंफ वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बार बार भूख नहीं लगती और आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़े और बिला ज़रूरत आप नहीं खाते। आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है जिसकी वजह से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। सौंफ वाला दूध इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा, ये आपकी नज़र को तेज़ करता है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइव स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए सौंफ वाला दूध बहुत मुफीद है। इससे उनका नज़र की कमज़ोरी का मसला हल हो जाएगा। सौंफ वाला दूध इस्तेमाल करने का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके मुंह की बदबू को दूर करता है और बहुत से बैक्टीरिया जो कि कैविटी कोज़ कर सकते हैं उससे आपको बचाता है। सौंफ वाला दूध अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जिस्म से जहरीले मादों को निकाल देता है और आपके चेहरे पर बनने वाले दानों का भी खात्मा करता है। अगर आप सौंफ वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एक और फ़ायदा देता है। जी हाँ, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है क्योंकि सौंफ की एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको नज़ला ज़ुकाम से महफूज रखता है। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं और दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कब्ज़ का मसला आपका बहुत जल्दी हल हो जाता है।
بہت سے لوگ ہیں جن کو پرانی سے پرانی قبض کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ سونف کا استعمال کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے گلے کی خراش کو دور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ناک بند ہونے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں ایسے لوگوں کی جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سونف والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ شوگر لیول یعنی کہ جن کی شوگر بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ وہ چاہیں تو چبا کر کھا لیں یا پھر آپ سونف والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سونف کا پانی استعمال کرتے ہیں یا دودھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونف کا استعمال آپ کو انفیکشن سے بھی بچاتا ہے، اور خاص طور پر اسکن انفیکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ سونف والا دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت مفید ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے سونف والا دودھ بنانا کس طریقے سے ہے، سونف کو استعمال کرنے کے کون سے طریقے ہیں۔ سونف والا دودھ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے، اس میں 1 چمچ سونف ڈالنی ہے اور اس کو چولہے پر رکھ کر ایک بوائل دلا لینا ہے۔ جب ایک ابالا آ جائے تو آپ اس کو چولہے سے اتار لیں۔ اس کو آپ چاہیں تو گرم استعمال کر سکتے ہیں، نیم گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ذائقے کے لیے آپ اس میں 1 چائے کا چمچ شہد یا پھر شکر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال آپ نے کس وقت کرنا ہے، کوشش کریں کہ رات سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اس دودھ کو پی لیں۔ آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 1 مہینہ آپ اس کا استعمال کریں اور رزلٹس کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ اور کون سے طریقے ہیں سونف کو استعمال کرنے کے۔ آپ سونف کو چبا کر بھی کھا سکتے ہیں اور سونف کا پانی بنا کر بھی لے سکتے ہیں۔ کون سے لوگ سونف کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ایسے لوگ جو کہ الرجک ہیں سونف استعمال کرنے سے، یا پھر پریگننٹ فیمیلز اس کا استعمال نہیں کر سکتی، لیکٹیٹنگ مدرز اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔